बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कौमी दस्तक न्यूज़ के साथ मैं हूं सना हुसैन। चलते हैं खबरों की जानिब। बकर सैयद नज़ाकत अब्बास नकवी, डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो चीफ कौमी दस्तक। ज़िला के हेल्थ केयर डीसी बकर मोहम्मद अशरफ चौधरी का DHQ अस्पताल बकर का सरप्राइज विजिट। सिस्टम का कारकर्दगी को मज़ीद बेहतर बनाने के लिए हर मुमकिन इक़दाम उठाए जा रहे हैं। अस्पतालों और मराकज़ सेहत की कड़ी मॉनिटरिंग तवातर के साथ जारी है, जिसका बुनियादी मकसद अस्पताल और मरकज़ सेहत पर ज़ेर इलाज मरीजों को बर वक्त और उम्दा तिबी सहूलियात की फराहमी का अमल यकीनी बनाना है। डिप्टी कमिश्नर चौधरी मोहम्मद अशरफ ने DHQ अस्पताल का दौरा करने के बाद गुफ्तगू करते हुए कही, डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अशरफ का DHQ अस्पताल का विजिट डिप्टी कमिश्नर के हमरा CEO हेल्थ एंड पॉपुलेशन डिपार्टमेंट डॉक्टर मजहर अब्बास खान, MS डॉक्टर एहसानुल्लाह खान और दीगर अस्पताल इंतजामिया भी मौजूद थे। डिप्टी कमिश्नर ने तबी सहूलियात की दस्तियाबी और अमले की हाजिरी का तफसीली जायजा लिया। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अशरफ ने ICU, जनाब वार्ड, CCU, डेंगी वार्ड, लेबॉर्ट्री, पैथोलॉजिस्ट ऑफिस, OPD पर्ची काउंटर और OPD ब्लॉक का भी तफसीली दौरा किया। डिप्टी कमिश्नर ने अस्पताल इंतजामिया के अमले को हिदायत की है कि वो मरीजों को बेहतरीन तिबी खिदमात फराहम करने पर तवज्जो दें और इलाज मुआवजा में किसी किस्म की कोताही ना बरती जाए। विहाड़ी से खबर शामिल करते हैं। हमारे नुमाइंदे अख्तर अली शेख पासवान मीडिया ग्रुप ऑफ जर्नलिस्ट विहाड़ी प्रेस क्लब विहाड़ी के साल 2026 के लिए बॉडी अनाउंस कर दी गई है, जिसमें सरपरस्त आला सैयद सफदर अब्बास शाह, ग्रुप लीडर साजिद महमूद चौधरी, सदर चौधरी मोहम्मद अस्तम, सेक्रेटरी जनरल मियां मोहम्मद राशिद, चीफ ऑर्गेनाइजर साजिद हुसैन काठिया, सीनियर नायब सदूर डॉक्टर जुबैर अहमद, तारिक अली लोधी, नायब सदूर शेख मोहम्मद सरवर, शेख उमर सैयद, अब्दुल मजीद, मोहम्मद जफर शकूरी, फाइनेंस सेक्रेटरी मियां मोहम्मद फैजान रजा, डिप्टी फाइनेंस सेक्रेटरी शेख मोहम्मद जावेद, इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी अख्तर अली शेख, डिप्टी इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी एहसान अली, चेयरमैन मजलिस आमला मौलाना एहसानुल हक, एडिशनल सेक्रेटरी अब्दुल अलीम चौधरी, कोऑर्डिनेटर बुरहान अनवर, डिप्टी कोऑर्डिनेटर मलिक फखर अब्बास, जॉइंट सेक्रेटरी डॉक्टर राशिद मंसूर, ऑफिस सेक्रेटरी राव अरसलान अफजल मुंतखब। पुरवकार तकरीब के मेहमान खसूसी सेक्रेटरी विहाड़ी प्रेस क्लब मियां इमरान हफीज़ थे। तकरीब का आगाज़ लाफ्ते कलाम पाक और नात रसूल मकबूल से हुआ। इस मौके पर सेक्रेटरी प्रेस क्लब मियां इमरान हफीज़, ग्रुप लीडर पासवान मीडिया ग्रुप ऑफ जर्नलिस्ट साजिद महमूद चौधरी, सदर पासवान प्रॉपर्टी डीलर एसोसिएशन मोहम्मद इमरान खान, सेक्रेटरी राना अवैस कासिम, सिटी सेक्रेटरी हमीदुल्लाह खान, सीनियर नायब सदर ताजिर तंजीम पासवान बिजनेस सोसाइटी राना तसव्वुर दीगर। तकरीब के अख्ताम पर सरबराह मरकजी चेयरमैन पासवान मियां मोहम्मद ज़ीशान नवाज अराई ने मेहमान खसूसी सेक्रेटरी प्रेस क्लब मोहम्मद सरफराज पुअर दीगर के हमरान और मुंतखब अहदेदारान में नोटिफिकेशन तकसीम किए। तकरीब में सिविल सोसाइटी, ताजर, प्रॉपर्टी डीलर्स और सहाफ़ियों की कसीर तादाद ने शिरकत की। ननकाना साहिब सिख मजहब के बानी और रूहानी पेशवा बाबा गुरु नानक के जन्मदिन का दूसरा रोज सिख यात्रियों की ननकाना साहिब आमद का सिलसिला जारी। दुनिया भर से आए सिख यात्री अपनी मजहबी रस्मात अदा करने में मसरूफ। भारत से 2000 से ज्यादा सिख यात्री आज ननकाना साहिब पहुंचेंगे। ज़िला इंतजामिया ननकाना साहिब भारतीय सिख यात्रियों के वालहान इस्तकबाल के लिए तैयार। बाबा गुरु नानक के जन्मदिन के मरकजी तकरीब कल होगी। नगर कीर्तन का जुलूस निकाला जाएगा। मरकजी तकरीब में 30,000 से ज्यादा सिख यात्री शरीक होंगे। हुकूमत पंजाब की जानिब से सिख यात्रियों की हिफाजत के लिए फुल प्रूफ इंतजाम, CCTV कैमरों से गुरुद्वारा जात और शहर की निगरानी जारी। शॉप शूटर्स भी तैनात। रिहाइश, लंगर, इलाज मुआवजे, ट्रांसपोर्ट में सिक्योरिटी के बेहतरीन इंतजाम। 5000 से ज्यादा अफसरान एहलकारान यात्रियों की खिदमत पर मामूल। बाबा गुरु नानक के धरती पर आने वाले सिख यात्रियों को सहूलियात की फराहमी अवलीन तरजीह है। पाकिस्तान अमन, मोहब्बत और भाईचारे की सरजमीन है। पाकिस्तान मजहबी रवादारी का लंबरदार मुल्क है। बाबा गुरु नानक का फलसफा मोहब्बत और इंसानियत का है। जन्मदिन की तकरीबात भोग की रस्म के साथ इख्तिताम पजीर हो जाएगी। डिप्टी कमिश्नर ननकाना साहिब। रिपोर्ट मलिक जाफर ननकाना। खबर शामिल करते हैं शकरगढ़ से, जहां रिपोर्ट कर रहे हैं हमारे ब्यूरो चीफ मोहम्मद इमरान मलिक। शकरगढ़ के नवाही इलाका बड्डापिंड में आल पंजाब बैल दौड़ के दिलचस्प मुकाबले हुए। अनमोल बादशाह और चंद माही बैलों की जोड़ी ने 192 फेरे लगाकर पहली पोजीशन और 2 लाख रुपए इनाम, जबकि सदाबहार और मंदरी बैलों की जोड़ी ने 187 फेरे लगाकर दूसरी पोजीशन और 1 लाख रुपए इनाम रकम जीत ली। शकरगढ़ के नवाही बुड्डापिंड में बैल दौड़ के दिलचस्प मुकाबले हुए, जिसमें पंजाब भर से 2 दर्जन बैलों की जोड़ियों ने हिस्सा लिया और दायरे में आंखें बंद करके सर पर दौड़ लगाकर शायकीन को खूब महसूस किया। दिलचस्प मुकाबले के बाद बोला बाजवा से आई बैलों की जोड़ी अनमोल बादशाह और चंद माही ने 192 फेरे लगाकर पहली, जबकि जफरवाल से सदाबहार और मंदरी बैलों की जोड़ी ने 187 फेरे लगाकर दूसरी पोजीशन हासिल की। फातह जोड़ी को 2 लाख, जबकि दूसरे नंबर पर आने वाली जोड़ी को 1 लाख रुपए इनाम दिया गया। अपने पसंदीदा बैलों की जोड़ी के शानदार दौड़ पर शायकीन ने भंगड़े डाले और खूब जश्न मनाया।
अहमदपुर शर्किया चुंगी पीरवा चोरों ने ताला काटकर कालो टेलर के दुकान का सफाई कर दिया। 4 सिलाई मशीन और कपड़े चोर ले उड़े। गरीब मेहनतकश ने डीपीओ भावलपुर से नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। मजीद हमारे साथ लाइन पर मौजूद है वकास बलोच। जी वकास, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। बिल्कुल, इस वक्त हम अहमदपुर शर्किया चुंगी पीरवा के इलाके पर मौजूद है। यहाँ पर आपको बता दूं, इस वक्त जो चोर हैं वो रात भर चोरियों का सिलसिला वो जारी है। यहाँ पर चोरों ने यहाँ पर गरीब मेहनतकश टेलर की दुकान का सफाया कर डाला है। यहाँ पर टेलर हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करेंगे। कालू भाई, क्या कहना चाहेंगे आप? सर ये जो है ना, मेरे चोरों को तो पकड़ के ना आप जो है ना उसके कार्रवाई करें, और मेरी डीपीओ साहब से इल्तिजा है कि मेहरबानी करें। मैं बहुत गरीब बंदा हूँ, मैं तो सबको लूट चुका हूँ। छोटे छोटे बच्चे हैं, 2 वक्त की रोटी कमाता था, वो भी उठा ले के चले गए हैं। अभी मेरे पास कोई यानी कि कमाने का जरिया नहीं है, तो मेरी रिक्वेस्ट है, रोज़ी का जरिया भी ख़त्म हो गया। कितना नुकसान हुआ है, क्या चीज़ें ले गए हैं आप? मेरी सर 4 मशीनें ले गए हैं, और इस्त्री तक नहीं छोड़ा है, और 40 एक जोड़ा भी ले गए हैं, और पूरा सफाया कर गए हैं दुकान का। कैंची तक नहीं छोड़ा उन्होंने। देखिए जी, इस वक्त मुतासरा गरीब शख्स हमारे साथ मौजूद था, आपने उनकी बात सुनी है। यहाँ पर चोरों ने पूरी दुकान का सफाया कर दिया है। 4 मशीनें, 40 सूट और मुख्तलिफ जो इनके सामान थे वो भी साथ ले उड़े हैं। डीपीओ भावलपुर, आरपीओ भावलपुर से मुतासरा शख्स नोटिस लेने का मुतालबा कर रहे हैं। जी खबर शामिल करते हैं कमालिया से। माई नुमाइंदे इमरान मुगल की इस रिपोर्ट के मुताबिक वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरीम नवाज शरीफ के विजन के मुताबिक तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल कमालिया को जदीद सोलर एनर्जी सिस्टम पर मुंतकिल किया जा रहा है। असिस्टेंट कमिश्नर कमालिया मैडम इकरा नासिर की सरबराही में मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर मियाँ मोहम्मद अदील आरिफ, DMS डॉक्टर गुलाम अब्बास और एडमन अली तसारुम की निगरानी में अस्पताल में 914 सोलर पैनल्स पर मुश्तमिल 530 किलो वाट का निज़ाम नस्ब किया जा रहा है। इस मनसूबे के तहत दिन के वक्त वापडा बिजली का इस्तेमाल न होने के बराबर रह जाएगा। बिजली के बिलों में भी नुमाया कमी आएगी और बचने वाले बजट अद्वियात जदीद तिब्बी सहूलियात पर खर्च किया जाएगा। ये मनसूबा अहले कमालिया के लिए जदीद मयारी और मुफ्त इलाज की फराहमी की जानिब एक अहम कदम है। यही है खिदमत बचत और बेहतरी का विज़न। अब चलते हैं कमालिया की तरफ, जहां पर महकमा सेहत का अतायत का खिलाफ ऑपरेशन 2 क्लिनिक सील। चलान हेल्थ केयर कमीशन को हर साल इंसानी जानों से खेलने वाले अताई किसी रात के मुस्तक नहीं। डिप्टी कमिश्नर टोबा टेक सिंह उमर अब्बास मेला के अहकाम की रोशनी में CEO हेल्थ डॉक्टर काशिफ नदीम की हिदायत पर डिप्टी डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर हेल्थ डॉक्टर आसिम एजाज ने असिस्टेंट कमिश्नर इकरा नासिर की निगरानी में अतायत के खिलाफ ऑपरेशन के दौरान चुंगी नंबर 6 पर डॉक्टर मोहम्मद शफीक और नवाही इलाका 715 गाफे में डॉक्टर पीर बख्श सरगाना की क्लिनिक पर छापे के दौरान ममनुआ अद्वियात बरामद होने और अतायत के मरतकब होने पर मौके पर क्लिनिक सील करके चलान हेल्थ केयर कमीशन को भिजवा दिए। इस मौके पर असिस्टेंट कमिश्नर इकरा नासिर का कहना था कि हुकूमत पंजाब के सख्त अहकाम के पेश नज़र अतायत के खिलाफ ऑपरेशन जारी रहेगा। खबर शामिल कहते हैं खानेवाल से। हमारे रिपोर्टर डॉक्टर हबीब कमर चौधरी से मियाँ चन्नू के थाना छपकला के SHO वसीम रियाज के खिलाफ इंसाफ के लिए DPO खानेवाल को दरख्वास्त देना शहरी को महंगा पड़ गया। ज़राए के मुताबिक दरख्वास्त गुजार को मुबैना तौर पर SHO थाना छपकला ने थाने से धक्के देकर थाने से बाहर निकाल दिया। दरख्वास्त गुजार ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मौक़िफ़ अख्तियार किया कि SHO थाना छपकला वसीम रियाज ने मेरे कज़न और इसके दोस्त को खानेवाल सिटी से पकड़ कर थाना छपकला में नाजायज़ और नाहक बंद किया था, जिसके बाबत हम से जबरदस्ती 5 लाख रुपए रिश्वत वसूल किए और इसके बावजूद नोसी का झूठा मुकदमा दर्ज कर दिया। दरख्वास्त गुजार का कहना है कि मैंने इस वाक़े के खिलाफ इंसाफ के असूल के लिए DPO खानेवाल को दरख्वास्त गुजारी तो SHO वसीम रियाज ने बरहमी का इजहार करते हुए मुझे थाना छपकला से बेइज्जत करके धक्के देकर बाहर निकाल दिया और धमकी दी कि अगर दोबारा थाना आया तो दोबारा फिर आपको ही 9C के बड़े मुकदमे में हवालात में बंद करके जेल भेज दूंगा। दूसरी जानिब SHO थाना छपकला ने मौक़िफ़ देते हुए कहा कि दरख्वास्त गुजार थाने में आकर गैर ज़रूरी सवाल करता था, जिस पर इसे थाना आने से रोका गया। मज़ीद हक़ाइक़ सुने साहिल बिलाल की ज़बानी। थाना छप तो बोल रहा हूँ कि मैं थाने सुकना लगिया जो है चलान का पता करन ते SHO ने जो मैंने सादे के मैंने कहना तेरा ना कि मैं मेरा नाम बिलाल नियाजी है। मैंने इन्हें बेइज्जती की ने कि दफ़ा थाने दोबारा तो आते तो मैं पर्चा दे देता। कोई दिन पहले इन्हें ना 5 लाख रुपया लिया, 3 लाख 60 एक लिया, 1 लाख 40 एक लिया, जो 3 लाख 60,000 लिया उन्हें बंदे ने रातों रात छोड़ दिता। तो जो 1 लाख 40 लिया उसने एक दिन छोड़ के दूसरे दिन FIR दे दी। मैं DP साहब ने दरखास्त दी है तो मैं उसे पर वो रंजन मैं सुपना किया तो थाने जो है बढ़िया तो SHO ने मैंने सदे मैंने कहा तेरा ना कि मेरा नाम बिलाल है तो मैंने कहा बदतमीजी ने बोला भाई दफ़ा या दोबारा थाने आता है तो मैं FIR दे दूँ। DPO खानेवाल मैं अपील करता मैंने इंसाफ दिता भाई।
लंदन सदर ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ वेलफेयर कौंसिल कश्मीर फोरम लंदन मलिक अमीर काबिल ने पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरपोर्ट अथॉरिटी की जानिब से मीरपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए जगह की निशानदही और तकनीकी फिजिबिलिटी की कार्रवाई का आगाज़ करने के फैसले को खुशाइन करार देते हुए कहा है कि मीरपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट बैरून मुमालिक मुकीम ओवरसीज़ कश्मीरियों का दरीना मुतालबा था जिसे हुकूमत पाकिस्तान ने पूरा किया। हम हुकूमत पाकिस्तान के मशकूर और ममनून हैं जिन्होंने इस अहम नोयत के मामले को हल किया और ख्यालात का हिसाब। उन्होंने कहा है कि बैरून मुल्क मुकीम ओवरसीज़ कश्मीरी अपने मुल्क से बेपनाह मोहब्बत करते हैं। मीरपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट की तामीर के बाद ओवरसीज़ कश्मीरियों के मसाइल में कमी आएगी। दूर दराज एयरपोर्ट पर लैंडिंग के बाद तवील सफ़र करने जैसे मसाइल का सामना था। मीरपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट की तामीर के बाद ये मसाइल ख़त्म हो जाएंगे। मलिक अमीर काबिल ने कहा है कि मुझे उम्मीद है कि मीरपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट की तामीर के बाद ओवरसीज़ कश्मीरियों को सफ़र की जदीद सहूलियात मैसर आएंगी। मीरपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का काम तजीब बुनियादों पर शुरू करवा कर जल्द अज जल्द मुकम्मल किया जाए। पैराफोर्स की गुंडागर्दी की शदीद मजम्मत, अहमदपुरी गेट में ताजरों पर तशद्दुद। भावलपुर से खबर शामिल कहते हैं हमारे नुमाइंदे सैयद नईम शाह से अहमदपुरी गेट के ताजरों पर पैराफोर्स के एहलकारों की जानिब से मुबैना तशद्दुद के वाक़े ने शहरी ताजर बरादरी में शदीद गम गुस्से की लहर दौड़ा दी। ताजरों ने इस वाक़े को जुल्म नाइंसाफ़ी करार देते हुए इसकी शदीद मजम्मत की। सदर मुत्तहदा मरकज़ी अंजुमन ताजरान अहमदपुरी गेट अख्तर लंगा ने बड़े बाजार में कुरान मजीद पर हलफ उठाते हुए एहतजाज किया कि हम ना तो पैराफोर्स के एहलकारों की वर्दियों को हाथ लगाया ना कोई बदतमीजी की। इसके बावजूद हम पर झूठे इल्ज़ामात लगाए गए। बुजुर्ग शहरी पर तशद्दुद किया, हमारे लोगों को गिरफ्तार किया गया और FIR भी दर्ज की गई। ताजिर रहनुमा का कहना है कि अवाम के जान माल के तहफ़्फ़ुज़ की बजाय इन पर तशद्दुद करना इदारे के वक़ार पर सवालिया निशान है। ओकाड़ा से रिपोर्ट करें सैयद रियाज अहमद, डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर ओकाड़ा। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज के ड्रग फ्री विजन पर अमल दरामद जारी। पुलिस का मंशियात फरोशों के खिलाफ मौसर क्रैकडाउन। SHO तैयब सईद, शहीद आतिफ नवाज और टीम के इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन। मंशियात फरोश सलीम गिरफ्तार, मौके पर मंशियात फरोशी करते पकड़ा गया। मुलजिम से 10 पैक चर्स, कुल वजन 11 किलो बरामद। थाना तैयब सईद शहीद पुलिस ने इम्तनाई मंशियात के तहत मुकदमा दर्ज किया। मंशियात के खात्मा के लिए पुलिस की ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी है। न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल के इतना ही। मज़ीद न्यूज़ और अपडेट के लिए देखते रहें कौमी दस्तक न्यूज़।